भारत की फिर आबी जारहियत एक और सैलाबी रैला छोड़ दिया, इत्तला भी दे दी गई। भारतीय हाई कमीशन ने हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में फिरोजपुर और गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरियाए रावी में हेड सधनाई और बल्लोकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय वार्निंग के बाद एक और फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। गंडा सिंह वाला के मकान पर फसलें पानी में डूब गईं, घरों को नुकसान पहुंचा, मुतासरीन मवेशियों के हमरा सड़कों पर आ गए। बल्लोकी के मकाम पर सैलाब में घिरे लोग मजीद परेशान। मजीद देहात ज़ेर आब आने का खदशा है। पंजाब में सैलाब से अब तक 40 लाख के करीब अफराद मुतासर हुए। 18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 4,000 देहात डूब चुके। दरियाए चिनाब के सैलाबी रैले से तबाही, दर्जनों देहात डूब गए, हजारों अफराद मुतासर। मुल्तान शहर की आखिरी डिफेंस लाइन शेरशाह बंद पर पानी की सतह इंतहाई खतरनाक सतह पर बरकरार। बस्ती जागरा का जमींदारा बंद टूटने से पानी शेरशाह टोल प्लाजा तक पहुंच गया। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और बलूचिस्तान जाने वाली कौमी शाहराह एक तरफ से बंद हो गई। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की सूरत हाल भी अबतर। चिश्तियां के मकाम पर बस्ती इमाम शाह के हिफाजती बंद में भी शेगाफ। जलालपुर भटियां के नवाही देहात में तबाही। शुजाबाद केनाल से पानी ओवरफ्लो, सूरज मियानी के इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। अकबरपुर में बस्ती कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। चनियोट पुल पर बहाव 5,39,000 क्यूसेक, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरीमू पर बहाव 3,24,000, कादराबाद पर 2,66,000 और खानकी पर 2,10,000 क्यूसेक है। हैदमराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म के सामने कसूर के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। पंजाब भर के किसानों के मसाइल से भी आगाह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से ज़रई इमरजेंसी नाफिज करने का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कामों के भी मोतरफ, कहा मानना चाहिए मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। रिलीफ और असर-ए-नौ तामीर के कामों में पंजाब हुकूमत के साथ हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का भारत की आबी जारहियत को आलमी सतह पर उठाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, सैलाब भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से आया है। भारत ने सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से मालूमात का तबादला नहीं किया। आखिरी वक्त में पानी छोड़ने का बताया गया। भारत इंसानियत को भूल चुका है। भारत को आबी मुआहिदा छोड़ना या दरिया वापस करना पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का तलवार पोस्ट पर सैलाब की सूरत हाल का जायजा, रिलीफ कैंप्स का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल के हल से मुताल्लिक बातचीत की। सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बारिशों और सैलाब के नुकसानात और जारी इमदाद और बहाली की सरगर्मियों पर जायजा इजलास। वजारत मौसमियाती तब्दीली को आइंदा बरस के मानसून के लिए अभी से तैयारी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दरियाओं से मुल्हिका इलाकों से मुताल्लिक तैयारी यकीनी बनाई जाए। लोगों के बरवक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा निगरानी की जाए। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम जारी रखेगी। ऐसे मुतासरीन जो नादरा के साथ रजिस्टर्ड नहीं, उन तक माली मुआवनत पहुँचाने के लिए कमेटी कायम की जाए। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मानसून का आखिरी स्पेल खत्म होने के बाद मुतासरीन की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटी के इंतजामात का मुआयना, मुतासरा ख्वातीन और बच्चों से मुलाकात, मसाइल सुने और चेक्स तकसीम किए। गुजरात शहर का फजाई और शहबाजपुर में दरिया की तुग़यानी का भी जायजा। इंतजामिया ने रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवील खसूसी इजलास। दरियाओं और नदी नालों की आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज पर काम शुरू करने की हिदायत। मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि आबी गुजरगाहों से तजावुजात और आबादियां खत्म की जाएंगी। पंजाब में फ्लड और दीगर आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की अशद जरूरत है।
गुजरात शहर में तीसरे रोज भी सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। तालीमी इदारे और दफातर जुमा को भी बंद रहे। कचहरी चौक, जेल चौक, जिनाह रोड, प्रिंस रोड पर कई फीट तक पानी जमा। कई इलाकों में घरों में आने वाला पानी भी ना निकाला जा सका। इंतजामिया के मुताबिक शहर से बारिश का ज्यादातर पानी तो निकल चुका, लेकिन सैलाबी पानी शहर में आने से अर्बन फ्लडिंग की सूरत-ए-हाल बरकरार है। आजाद कश्मीर के 2 नालों के रेले गुजरात में दाखिल हुए। गुज़िश्ता रोज आए सैलाबी रेलों पर हिफाजती बंद नहीं बांधा जा सका। कश्तियों की मदद से नकल मकानी का अमल जारी, ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए भी मुंतकिल किया गया। इंतजामिया हैवी मशीनरी और वाटर पंपिंग सिस्टम के साथ मुख्तलिफ इलाकों में फाल है। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। पीटीआई कारकुनों का शोर शराबा, गाड़ी तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने अंडा फेंकने वाली दोनों ख्वातीन को हिरासत में ले लिया। अडियाला जेल चौकी मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि दोनों ख्वातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें कोई फिक्र नहीं कि हम पर कोई हमला करे, मालूम था कि ऐसा होगा। बानी पीटीआई ने कहा कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान पर अंडा फेंकने की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत, कहा कि कोई है जो बानी की फैमिली पर हमला करके हालात बिगाड़ना चाहता है। ये पहला मौका है कि बात फिजिकल हमले तक जा पहुंची है। बानी पीटीआई के अहले खाना को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए। ड्रामा लगा हुआ है, आप सब बेवकूफ बने जा रहे हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज का अलीमा खान पर अंडा फेंकने पर रद्द अमल। एक्स पोस्ट पर लिखा कि चीजों का तज्जिया करें और हतमी नतीजे पर पहुंचें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मरियम रियाज का बयान एक्स पर शेयर कर दिया। मोहसिन नकवी ने लिखा कि बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं कि यह सब ड्रामा है। मरियम रियाज के मुताबिक अलीमा खान ने खुद को ही अंडा पड़वाया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अलीमा खान पर अंडा फेंकना अफसोसनाक अमल करार दे दिया। कहती हैं कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ख्वातीन के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसे ज़ातियात पर हमले अलीमा खान के भाई की एजादात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास से जुमे को फिर से वॉकआउट। पार्लियामेंट के बाहर अपनी अलग असम्बली लगा ली। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर किसी की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने ना इस कानून साजी को चैलेंज किया है, न करने का इरादा है। हमारे अरकान की तादाद कम होती जा रही है। हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर वॉकआउट और बायकॉट करते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि आज सैलाब और दहशतगर्दी पर बात करनी है, अहम मामलात पर फोरम की निशानदही करके ज्यादती कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का बहरान नहीं, वहां हुकूमत का वजूद ही बेमानी हो चुका। हुकूमत ने अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। मौलाना फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कि अमन के लिए अवाम ने नाकाबिले बर्दाश्त कुर्बानियां दी, मगर बदकिस्मती से अमन न मिल सका। रियासत शहरियों को जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। अवाम, सियासतदान और फौज फना व बका के इश्तिराक में एक दूसरे से मरबूत हैं। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। 2 जहानों के सरदार की आमद का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। तैयारियां मुकम्मल, घर, गलियां, मसाजिद और सरकारी इमारतें बरक़ी कुमकुमों से रोशन। फ़ज़ाएं दुरूद सलाम से मुअत्तर, महफ़िल मिलाद के इनेक़ाद और कुरान ख़वानी का भरपूर एहतमाम। जलूस निकाले जाएंगे। सनाखान मुस्तफ़ा गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे। 6 सितंबर दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त और शाहीनों की शुजात का दिन। पूरी कौम आज यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाएगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी होगी। नेवल हेडक्वार्टर्स और शहदा की यादगारों पर खसूसी तकरीबात होंगी। मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली होगी। उधर ISPR ने यौम दिफा पर वतन की खातिर जिए मरेंगे कौमी नगमा जारी कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी ताउन का नया बाब शुरू। दोनों ममालिक के दरमियान $8.5 अरब के मुआहिदे और MOUs पर दस्तखत। बीजिंग में पाकिस्तान चीन B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही और इख्तितामी सेशंस में शिरकत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया।
ایسا لگتا ہے کہ ہم نے چین کے ہاتھوں بھارت اور روس کو کھو دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا طنز، مودی، پیوٹن اور شی جن پنگ کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں۔ لکھا، خدا کرے دونوں ممالک کا چین کے ساتھ مستقبل طویل اور خوشحال ہو۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن شریک ہوئے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے روسی صدر پوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ملاقات پر طنز بھی کیا تھا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اعلامیہ پاکستان کے موقف کے مطابق ہے۔ بھارت کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بھارت کا رویہ خطے کے امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ پاکستان نے افغانستان میں حملوں کے الزامات مسترد کر دیے۔ دہشت گردی کے خلاف افغانستان سے مزید تعاون کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز سرحدی علاقوں میں صرف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتی ہیں۔ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں خصوصاً افغانستان میں سنگین مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ دونوں ممالک کے تعلقات میں رکاوٹ ہے۔ طالبان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ ملک بھر میں سیلاب سے 21 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، 9 لاکھ گھر اور 6,000 مویشی متاثر ہوئے۔ وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، بولے سیلابی صورتحال بدقسمتی تھی، قدرتی آفات سے نمٹنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ سیلاب میں جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں کو 20 لاکھ روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ ریلیف سرگرمیوں کے لیے 1 ارب سے زائد رقم NDMA کو جاری کی گئی ہے۔ سیلاب کی بپھری موجوں نے پنجند کا رخ کر لیا۔ سیلابی ریلا آج پنجند اور 2 دن کے بعد گدو پہنچے گا۔ گدو بیراج پر پانی کی آمد 3,59,000 کیوسک ریکارڈ، سکھر پر 3,31,000 اور کوٹری پر 2,47,000 ہے۔ سندھ کے تینوں بیراجز پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پنجند پر پانی کی آمد 2,80,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ NDMA کے مطابق تینوں دریاؤں کے ریلوں سے شدید سیلابی صورتحال ہے۔ ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ میدان میں ہے۔ پاک فوج کے دستی تعینات، محکمہ آبپاشی کے ساتھ مل کر بندوں کی تعمیر و مرمت کا کام جاری ہے۔ سندھ حکومت کے مطابق خطرے کی بات نہیں، 7 لاکھ کیوسک اور اعلیٰ آنے کی توقع ہے۔ 8 ستمبر کو گدو بیراج پر پانی کا بہاؤ اپنے عروج پر ہوگا۔ ریلیف کیمپ کا قیام اور عوام کے انخلاء کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر اجلاس۔ وزیر آبپاشی اور سیکرٹری نے بتایا، تربیلا میں پانی کی آمد 1,83,000، منگلا میں 1,15,000 کیوسک ہے۔ گدو بیراج پر 3,59,000، سکھر پر 3,31,000 کیوسک پانی ہے۔ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے، لوگوں کا انخلاء یقینی بنایا گیا ہے۔ مراد علی شاہ کی وزیر ریلوے حنیف عباسی کے ساتھ بھی ملاقات۔ کراچی کینٹ اور سٹی اسٹیشن کی صفائی ستھرائی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو دینے کا فیصلہ۔ لاہور اور قصور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں۔ پاک فوج، مقامی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ محکمے دن رات سیلاب متاثرین کی خدمت میں مصروف۔ پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ بھی لگا دیے گئے۔ متاثرین کو خوراک، صاف پانی اور ادویات فراہم کی گئی۔ پاک فوج کا جنوبی پنجاب میں بھی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ ساہیوال میں پاک فوج اور سول انتظامیہ نے 30 ریلیف کیمپس قائم کیے۔ تلمبا، میاں چنو اور عبدالحکیم میں بھی ریسکیو ٹیمیں مصروف۔ مظفر گڑھ میں بہرامپور، رنگپور، جوانہ بنگلہ، مراد آباد سے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ملک میں سیلاب کے بعد مہنگائی کا ریلا، اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان پر۔ آٹے اور گندم کی قیمت میں ہوشربا اضافہ۔ مختلف علاقوں میں آٹا دستیاب ہی نہیں، جہاں موجود وہاں قیمتیں من مرضی کی وصول کی جانے لگیں۔ پشاور میں 10 دن میں فائن آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1,000 روپے مہنگا۔ پنجاب میں 10 کلو کا تھیلا 500 روپے مہنگا ہوا۔ کراچی میں 1 اگست سے گندم کی قیمت 35 روپے فی کلو بڑھ گئی۔ آٹا 30 روپے فی کلو مہنگا۔ فائن آٹا 41 روپے فی کلو مہنگا ہوا۔ فلور ملز نے بھی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کراچی میں سبزیوں کی قیمتیں 30% تک بڑھ گئیں۔ لاہور میں موسمی سبزیاں بھی نایاب۔ پھلوں اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی قابو سے باہر ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے 6 سوالات رکھ دیے۔ نئے عدالتی سال سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کو پھر سے خط۔
7 صفحات پر مشتمل خط میں پوچھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اجلاس قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کیوں نہ بلایا گیا؟ رولز میں ترمیم کی منظوری سرکولیشن سے آخر کیوں لی گئی؟ 1980 کے قواعد میں ترمیم فل کورٹ میٹنگ کے بجائے سرکولیشن سے کیوں منظور ہوئی؟ اختلافی نوٹس پر انفرادی رائے کیوں لی گئی؟ فل کورٹ مباحثہ کیوں نہ ہوا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ میں کیوں نہ لگ سکیں؟ کیا آپ ججز کو آزادی دے رہے ہیں یا اس عدالت کو کنٹرولڈ فورس میں بدل رہے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید لکھا، میں نے آپ کو متعدد خطوط لکھے لیکن آپ کی طرف سے نہ تحریری نہ ہی زبانی جواب ملا۔ 8 ستمبر کو جوڈیشل کانفرنس میں عوامی سطح پر سوالات کے جواب دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ۔ خصوصی نشست میں طلباء نے وطن عزیز اور پاک فوج سے محبت کا اظہار کیا۔ طلباء نے کہا کہ وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لیں نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے وطن دشمنوں کی ہر سازش کو پوری قوت کے ساتھ ناکام بنایا جائے گا۔ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مودی سرکار باز نہ آئی، بھارت کا ایک اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب۔ آپریشن سندور میں ہزیمت اٹھانے کے بعد دوبارہ سے پاکستان پر جھوٹے الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ گودی میڈیا نے ممبئی کے مختلف مقامات پر بم نصب ہونے کی جھوٹی کالز کی من گھڑت خبر دے دی۔ پاکستان پر الزام عائد کرنے کی کوشش۔ بھارتی میڈیا پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔